नमस्कार गुरुवृंद, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आप हमारे विद्यालयों के भावी प्रिंसिपल होंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे पूर्व कभी आपने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया है? शायद कुछ लोग उस स्तर तक ज़रूर पहुँचे हैं। एक साधारण सी बात है कि जब आप यूपीएससी में जाएं तो बिल्कुल सहज भाव से जाएं। आपके पास 10, 15, 20 साल का अनुभव है। आप अपने अपने विषय में एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के तौर पे, एक विद्यालय के मुखिया के तौर पे दी जा रही है, जिसमें आए दिन आपको अध्यापन के साथ साथ प्रशासनिक मामलों पर, आपदा से संबंधित बातों पर, आरटीआई से संबंधित मुद्दों पर और पब्लिक ग्रीवेंसेस से संबंधित शिकायतों पर विचार करना होगा और एक बहुआयामी रूप में शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ आपको अन्य मामले में भी दक्षता हासिल करनी होगी। आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में जब आप बैठे हों और आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आपको उसका जवाब आता है तो आप स्पष्ट तौर पे अपनी बातों को करें। अगर नहीं आता है तो ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, न ही उलझाने की ज़रूरत है। आप स्पष्टतया अपने विचारों को रखें कि इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि आपके सम्मुख जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप स्पष्ट अपनी बातों को बताएं वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि आपकी स्थिति को एक्सपर्ट समझेंगे। आपदा प्रबंधन से संबंधित मामले में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कब लागू हुआ था। 2005 में लागू हुआ था। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और गृह मंत्रालय इसके समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामलों में आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि क्या है, इस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। तो आपको ध्यान होगा कि उस ट्रेपेजियम की बात करनी है जहाँ पर आपको ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान, और एक चौथा अंग भी जुड़ते जा रहा है, रासायनिक क्रिया। आग खुद आगे नहीं बढ़ती है जब तक उसमें रासायनिक क्रिया न हो, लेकिन प्रथम 3 मुद्दे जो उसमें से अगर एक की भी कारक को नियंत्रित कर लिया जाए तो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पानी की भी अहम भूमिका है, परंतु ध्यान रहे कम पानी बहुत ही घातक होता है, इसलिए पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि
बिल्डिंग बायलॉज क्या है, ये कब बना था? तो सबसे पहले तो ये 1983 में बना था, जिसे संशोधित करके 2016 में अमल में लाया गया और सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को आदेश दिया गया कि आप भवन के नक्शे तभी अप्रूव करें जब इन नियमों एवं उपनियमों का समावेश भवन में किया गया हो। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्लास के अंदर यदि दरवाजे खुलते हैं तो उसमें क्या परेशानियां हो सकती हैं। जाहिर है, यदि क्लास के अंदर दरवाजे खुलेंगे, दरवाज़ों की चौड़ाई कम होगी तो भगदड़ होगी, उस पर हम काबू नहीं पा सकते। इसलिए दरवाजे बाहर की तरफ खुलने चाहिए और दरवाज़ों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कि मानचित्र कैसे तैयार किया जाए, उनमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाए। किसी भी विद्यालय में आपने देखा होगा, कहीं भी आप जाएं, किसी भी अस्पताल में जाएं, किसी भी होटल में जाएं, तो आपने देखा होगा कि जो रिसेप्शन होता है वहाँ पर एक मानचित्र होता है कि आप यहाँ हैं और आपकी सुविधा इस स्कूल में, इस विद्यालय में, इस हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ पर है, कौन से डिपार्टमेंट कहाँ हैं। अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामलों में इसमें स्पष्ट इंगित होना चाहिए कि इसके एग्ज़िट कहाँ कहाँ से हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए विशिष्ट रास्ते कहाँ पे बनाए गए हैं, रेस्क्यू करने के बाद में बच्चों को कहाँ जमा किया जाए, कहाँ पे रखा जाए, ये सारी चीज़ें मानचित्र में दर्शाई जानी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि CPWD, जो कि भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय का अंग है, उनके द्वारा एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है, खास करके विकलांग बच्चों के लिए। उस मार्गदर्शिका का नाम क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि गाइडलाइंस एंड स्पेस इन स्टैंडर्ड्स फॉर बैरियर फ्री बिल्ट इन्वायरमेंट फॉर डिजेबल्ड पर्सन्स एंड एल्डरली पर्सन्स। तो यदि आप इसको बताते हैं तो उनको समझने में देर नहीं लगेगी कि आप इसके बारे में जानते हैं। फिलहाल आप जो मुख्य बिंदु उसमें हैं, जो कि विकलांगजनों के लिए दर्शाए गए हैं, उनको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडियन बिल्डिंग कोड, भारतीय भवन कोड 2016 में तैयार किया गया है, जो कि मानक ब्यूरो द्वारा तैयार है। इसके किस चैप्टर में फायर और लाइफ सेफ्टी का जिक्र किया गया है? ये चैप्टर का पार्ट 4 है, जिसमें फायर और लाइफ सेफ्टी के बारे में दर्शाया गया है। आपके प्रश्न के दौरान वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, वहाँ पर आपके विषय के एक्सपर्ट भी होंगे, चेयरमैन भी होंगे और कुछ विशिष्ट लोग भी होंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सहज भाव में जवाब देना है और मैं समझता हूँ कि सफलता आपको ज़रूर चूमेगी और आप शीघ्र ही अपने नए पद पर विराजमान होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।